तो खुदावंद आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। तो चलिए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप चमत्कार चाहते हो? क्या आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काम करें? आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज करें? तो चलिए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। सो उम्मीद करते हैं आप खुश हैं, खुश रहें। नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े में हम बहुत एक्साइटेड तरीके से सब शामिल होने वाले हैं। इस बात की तैयारी करें आज से ही। तो चलिए वचन के लिए तैयार होते हैं चमत्कार के लिए। तो चमत्कार की बात करेंगे मैथ्यू के अंजील अध्याय नंबर 40, मैथ्यू की अंजील अध्याय नंबर 15, मैथ्यू के अंजील से ये 2 अध्याय। इन तीनों वर्सेस में सिर्फ मिरेकल किया है प्रभु यीशु मसीह ने रोटियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर। पहले मैथ्यू 14 में 14 में जो चमत्कार किया था वो ये चमत्कार था कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, पॉइंट आप नोट करते रहना, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा और बड़ी भीड़ थी। और वो भीड़ क्या करने के लिए आ रही थी? प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आप भी सुबह हो चुकी है, आप वचन को जिस भी टाइम सुन रहे हो, कि बड़ी भीड़ मेरी ओर आ रही है। तो उसने कहा कि अब शाम हो गई है, रात होने वाली है, इनको भेज दें। क्या करना है? इसके खाने का इंतजाम कैसे करना है? तो सुनिए पॉइंट दूसरा, इंतजाम करना प्रभु का काम है। कमेंट में धीरे से कहें आमीन, लिख के कहें आमीन, अपने मन से कहें आमीन। जब आप कमेंट्स में भेजेंगे तो मैं आपके लिए रिप्लाई में गॉड ब्लेस यू भेजूंगा कि परमेश्वर आपने जिस विषय के लिए आमीन कहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे। सो परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीसस की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मैं इनके लिए खाने का भी इंतजाम करूं। 5 रोटियां कैसे बढ़ती हैं? 5 रोटियां में कैसे बरकत आती है? 2 मछलियों में कैसे बरकत आती है? आज हमें यह समझना है कि हमें इन सब मिरेकल के लिए क्या करना चाहिए। तैयार रहना चाहिए कि कब प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में मिरेकल करेंगे। सुनो, ये वहां पे मैंने जब यूहन्ना के अंजील में देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टेड लगा कि कितने इंटरेस्टेड थे उसके डिसाइपल। बड़े बड़े काम क्यों देखे? जायरस की बेटी को जिंदा होते हुए क्यों देखा? लाजर को जिंदा होते हुए क्यों देखा? क्योंकि वो बिलीव करते थे अपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर, वो बिलीव करते थे जीसस के ऊपर, वो बिलीव करते थे सेवकाई के ऊपर। आज सेवकाई के ऊपर, मैन ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव नहीं होता है और चमत्कार की हम बहुत अपेक्षा करते हैं। सो हम पहले ढूंढे कि कैसे मिरेकल होता है। मिरेकल यही है कि वहां पे आपने देखा होगा कि उनके चेलों ने कहा कि आप सुनिए जीसस, यहां पे एक लड़के के पास 5 रोटियां हैं। कितनी रोटियां? बोलो 5 बोलेंगे तो 5 लिख के आप कमेंट में भेज देना। 2 मछलियां हैं, ओके। तो अब क्या है? उसने कहा कि अब शरारत तो चलेगी नहीं, जीसस को बताना पड़ेगा। तो उनके पास स्पिरिचुअली समझ आई कि अब और चमत्कार देखते हैं। आप भी अपने यीशु के साथ थोड़ा ऐसे करें, प्रभु चमत्कार लेना है। ये बहुत बड़ा बोझ है, कर्जा है ना। अब इसके लिए चमत्कार चाहिए तो निकालो वो मछली जिसके मुंह में वो पैसा है। मुझे चमत्कार लेना है। मैं प्रभु अब खड्डे में गिर चुका हूं, मरने वाला हूं। वो चमत्कार देखना है। जैसे अपने लाजर को यूहन्ना 11:35 में लिखा कि यीशु रो पड़े। मैंने कहा आपके लिए हम, मेरा प्रिय यीशु, आपका ही प्रिय यीशु रो पड़ा के बहुत विषय थे उसके ऊपर के क्यों रोआ, लेकिन मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि वो चमत्कार करना चाहता था कि मेरा दोस्त के लिए लोग रो रहे हैं और मेरा दोस्त अंदर पड़ा हुआ है। आप उसके दोस्त हो, आप उसके प्रिय हो। तो उसने आवाज दी कि लाजर बाहर आ। और जब चेलों ने वो चमत्कार देखा तो वो परेशान हुए, उनको अपनी जान की परवाह नहीं हुई। उन्होंने कहा अब ठीक है, अब यीशु हमारे साथ है। आप कमेंट में कहें यीशु हमारे साथ है, आमीन। तो चमत्कार देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, कैसे वो 5 रोटियां बढ़ी? तो मैंने कहा, मैंने वहां पे देखा तो वहां पे एक बड़ी बात जो मेरे सामने आई। मैंने कहा कि चेलों के अंदर ये एक छुपी हुई बात थी। वो बार बार ये देखना चाहते थे कि अब और यीशु कौन सा चमत्कार करने वाले हैं। तो वो जब उन्होंने चमत्कार देखा वो हैरान हो गए।
आप भी जब चमत्कार देखेंगे हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा प्रभु के मन को जीतने के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप प्रभु के मन को जीतने के लिए काम करेंगे तो मैं आपसे सच्ची में कहता हूं, सच्ची में मतलब क्या होता है, मन से कहता हूं, सीरियसली जो लाइफ में मैंने अनुभव किया हुआ है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे अपने चेलों की भावनाओं को जान के वो चमत्कार किया, आप भी उसके डिसाइपल हो, आप भी उसके प्रिय हो। वो चमत्कार जो आसमान से रोटियां मंगवाने वाला था, मछलियों को बढ़ाने वाला था, आपकी आमदनी, आपका काम, आपके ऊपर परफेक्टिक, आपके ऊपर लीजेंस, आपके ऊपर हर एक आशीष को रिलीज करेगा जो आपके घराने के लिए आशीष का कारण होगी यीशु मसीह के नाम में। तो हमें सिर्फ उसके चमत्कार को लेना है और उसके चमत्कार के लिए अपने आप को तैयार रखना है। अब जीसस क्राइस्ट जा रहे तो एक वहां पे मनुष्य आया, उसने कहा कि मेरी बेटी मरने वाली है। बाइबल कहती है कि ठीक है। बाइबल ने बताया कि जीसस क्राइस्ट ने कहा ओके मैं आपके घर में आता हूं, उसको जिंदा करता हूं। ये जायरस की बेटी थी। तो रास्ते में एक और चमत्कार लेने वाला, ओ एक्साइटेड, सो क्लैप टू जीसस। अपने घर बैठे जरूर यीशु के लिए ताड़ी बजाना। अगर वो आपको मिले तो वो जरूर अपने यीशु के लिए ताड़ी बजाना। मेरे लिए नहीं, जीसस के लिए। यीशु ओ आप अमेजिंग हो। कि रास्ते में जा रहे हैं और एक औरत और चमत्कार लेने के लिए रास्ते में जा रही है और जाते जाते उसने कहा कि आज मुझे जीसस से एक चमत्कार लेना है, जो इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैंने खत्म करना है। तो जब ये हुआ तो उसकी लाइफ में जो चमत्कार आया वो चमत्कार हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो चमत्कार चेलों के पास भी नहीं था। आप सोचेंगे कि यार बड़े लोग जो मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं, वचन को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, बड़े परफेक्टिक वर्ड, मैं कहता हूं कि अगर आपने इरादा कर लिया है तो प्रभु यीशु मसीह इरादों को, मन के साफ को, अधीनता को, नम्रता को देखता है। और जैसे उसने देखा कि किसी ने मुझे छुआ है, उसी समय चमत्कार हुआ। चेलों ने फिर कहा कहां चमत्कार हुआ? आप लोगों सुनो, आपको चमत्कार लेना है, बस चमत्कार के लिए तैयार रहना है। खड्डे में हो, कर्जे में हो, बोझ में हो, 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, थोड़ी कमाई है, थोड़ा कारोबार है, नो, आप रोज तैयार हो जाएं कि हमें सिर्फ चमत्कार चाहिए। हालेलुया। चमत्कार के लिए आपको तैयार रहना है। तो जब आप तैयार रहेंगे तो वो बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एंटर हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेलों ने कहा कि ये लीजिए 5 रोटियां, 2 मछलियां, तो अब इनको खिलाना है। यीशु ने कहा ओके 50-50 लोगों को एक लाइन पे बिठा दो। अब जीसस ने कहा कि पिता मैं बिलीव करता हूं, आप मेरी पहले भी सुनते थे, आप भी भरोसा करें, कहें अपने पिता परमेश्वर को कि पिता आप मेरी पहले भी सुनते थे, आज भी सुनने वाले हैं। सो अमेजिंग, बहुत बड़ी बात है। इसको आप विश्वास के साथ, फेथ के साथ कहें। मैं प्रीच कर रहा हूं, मुझे आनंद फील हो रहा है, स्पिरिट का मतलब बहुत बड़ा आनंद फील हो रहा है कि भाई क्या कितनी बड़ी बात थी। जीसस ने कहा कि पिता आप मेरी सुनते हो, आज भी सुनोगे और इन भूखों को आप खाना दोगे। जैसे भी पिता के सामने उसने प्रार्थना की, उसी समय चमत्कार हुआ। चेले फिर खुश हुए। आप भी खुश हो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देख के। आमीन। बस तैयार रहना है कि प्रभु कैसे रोटियों को बढ़ाते हैं। तैयार रहना है कि प्रभु के सामने अपने आप को लेके चले जाओ, थोड़ा सा कुछ भी लेके चले जाओ, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन होना वो, सुनिए, वहां पे लड़का कहता नहीं 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 मेरे पास नहीं है जी कुछ, और साढ़ा ते गुजारा बड़ा होता है बड़ी मुश्किल दे नाल जी। भाई हम लोग कहां से कर सकते हैं? तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होना था। उसने कहा लो जी, अब जीसस के पास अगर कोई चीज देनी है तो मैं सबसे पहले तैयार हूं। उस लड़के ने किया ऐसा, और जब ऐसा किया तो मैं आपको कहता हूं कि बाइबल में वो दर्ज हो गए। आप लोग खुद तस्वीर देख लीजिए। तो अगर आप भी आज परमेश्वर को अपनी लाइफ के बारे में कुछ देना चाहते हो,
बताना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उसको दे दीजिए। ये बोझ, चिंता, सब कुछ उसके सामने रख दीजिए। वो रोटियों को, वो काम को, वो सेहत को, वो जीवन को उन्नत कर देगा। मरे हुए काम को, लाजर के उस यूहन्ना 11:35 को देख लेना कि यीशु रो पड़े। आपके मरे हुए बिजनेस को यीशु जिंदा कर देंगे यीशु के नाम से। आपकी मरी हुई सेहत को कहेगा, जब आप कहेंगे कि यीशु आप रोए थे, आज भी हमारे लिए आप दुख करते हो। आप वो उस समय हम याद है हमें कि जब आप क्रॉस पे थे तो हमारे लिए मतलब कितनी मुश्किल से आपने प्रार्थना की। आप मुझे कहना मुझे क्षमा कर रहे थे। तो जब आप ऐसे कहेंगे तो जीसस आपको क्षमा करके ब्लेस्ड करेगा। ये अमेजिंग बातें हैं प्रभु यीशु मसीह की। अभी आगे आप देखें कि मैथ्यू की अंजील अध्याय नंबर 15 में देखें तो वहां पे आगे चल के फिर भूखे थे। जीसस ने कहा फिर हेलो, जीसस ने कहा फिर भी भूखे हो? तो उसने कहा जी अभी तो एक आशीष मिली, अभी तो और चाहिए। उसने कहा ओके जी, क्या क्या आशीष चाहिए? उसने कहा जी। वचन सुनना चाहते हो? उसने कहा जी। उसने कहा मेरे पिता की इच्छा यही है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करता रहूं। आपकी इच्छा भी यही है, मेरी इच्छा यही है। अगर ये इच्छा है तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे दोबारा से आपकी फैमिलियों में, हमारी लाइफ में वो करने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब ये हुआ तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब क्या है? उसने कहा अब रोटियां ये है, छोटी मछलियां हैं, रोटियां, मछलियां। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कम फेत होने से, कम साम संभाल होने से, क्योंकि जब 12 टुकड़े बचे थे तो जीसस ने कहा कुछ भी खराब ना हो, इसकी बहुत केयर करना और सिर के ऊपर उठा लेना। मैं दूसरी बात आपको वहां पे बताना चाहता हूं कि प्रभु ने पक्षपात नहीं किया कि कोई भी चेला कहे कि मेरे पास कहां कम क्यों है। जब संगत में आप आते हो ना, अगर एक बंदा बढ़ रहा है, एक बंदे को पैसा मिल रहा है, बच्चे मिल रहे हैं, धन दौलत मिल रहा है, उसका काम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, मान लीजिए, कोई किसी को भी देख लेना आपने, और अगर आपको नहीं मिला तो कसूर आपके ऊपर, आपके अंदर वो निकलेगी चीज के भाई मैंने सही डील नहीं किया चर्च को। आप नहीं बढ़े हो तो कमी आपकी है, ना कि चर्च की, ना कि मैन ऑफ गॉड की। ये हमेशा कहीं पे भी हो, समझ रहे हो? जीसस ने तो 12 ही टोकरे 12 ही शागिर्दों के लिए बचाए थे। वो बाद में उन्होंने केयर नहीं की, आगे चल के 7 टोकरे बचे। क्यों बचे? क्योंकि केयरलेस हो गए। आज आशीष दोबारा क्यों नहीं आशीष मिलती? पहले के लिए कोई धन्यवाद नहीं, उसकी साम संभालने। मैन ऑफ गॉड धन्यवाद जी, आपके होने से, आपके आने से हमने प्रभु को जाना है भाई, हमने प्रभु को आज पहचाना। हम अब आज साज बजाते हैं, आज प्रभु की वर्शिप करते हैं, आज प्रभु के घर में सेवा करते हैं, आप भोजन बनाते हैं, हम ये चीजें करते हैं, हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, हम परमेश्वर के बीच में प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं। कितनी चीजें जब आपकी लाइफ में हो जाती हैं तो जब आप थैंक्स गिविंग करते हो, उसके बाद वो सेकंड मिरेकल आपकी लाइफ में एंटर हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि 5 रोटियां 2 मछलियां बढ़ाना आसान सा काम है। अगर प्रभु को कहना आ जाए तो तैयार है? फिर दोबारा कमेंट्स में आमीन कहें। खुदा आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में परमेश्वर ने रोटियों को बढ़ाया, चमत्कार किए, और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट करना चाहता हूं आपसे कि प्रभु हमेशा ही चमत्कार दिखाना चाहते हैं। बस हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम एक चमत्कार के बाद अगर कुछ भी हो गया उसके दूसरे चमत्कार के लिए तैयार नहीं होते, पहली बात। और जो किया हुआ उसका धन्यवाद करते नहीं। ना मैन ऑफ गॉड को थैंक्स गिविंग्स, ना परमेश्वर को थैंक्स गिविंग्स, ना हॉली स्पिरिट को थैंक्स गिविंग्स, ना कलीसिया को थैंक्स गिविंग खड़े होके प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया और मेरे बच्चों के लिए चमत्कार किया। आप टेस्ट मनी कर रहे हो छोटे काम के लिए भी, तो वो मुड़ दोबारा आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप उसकी टेस्ट मनी शेयर कर चुके हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेंगे। और हर रोज मैं कह रहा हूं, एवरी डे, सुबह उठ के, दोपहर को, शाम को, रात को, मिडनाइट में भी आप कहें जीसस आप चमत्कार कर रहे हो,
1,85,000 पीपल, 1,85,000 लोगों को एक रात में दूत सुला देने वाले ऐसे दूत है खुदा के पास। कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास हो, वो खत्म कर देंगे रातों रात। सब कुछ करने की हिम्मत जीसस में है, खुदावंद खुदा में है। क्यों ना हम उस खुदा को माने, संडे सर्विस को अटेंड करें, क्यों ना हम उपवास को अटेंड करें, क्यों ना हम वचन को अटेंड करें, क्यों ना हम परमेश्वर के बीच में चलें। तो अगर आप स्ट्रांग हो तो प्रभु आपके साथ स्ट्रांग रीति से आशीषों को भेजने वाला है। प्रभु आपको चमत्कार देने वाला है, और बहुत सारे चमत्कार अभी और हम साझा कर सकते हैं। दानियल प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। दानियल को कोई किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसे चमत्कार दिखाना था जो दुनिया को हैरान कर देने वाला था, कि शेरों की मांद में शेरों के मुंह को बंद करके रखना। सदरक मेशक अबेदनगो काम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना, प्रेयर इज ए विक्ट्री। प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर के साथ आपको मिला सकती है। विनती, अरदास, प्रार्थना, ये परमेश्वर के मन को बातें हैं। और लगातार जब सदरक मेशक अबेदनगो ने ये काम किया तो बलती हुई भट्ठी में 7 गुना ताप बढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। उनके एक बाल को भी कुछ नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं होगा। चमत्कार लेने के लिए रोज एवरी डे घोषणा करें अपने बच्चों के ऊपर, ये परफेक्ट है, ये बढ़ चुके हैं प्रभु के आशीर्वाद में, प्रभु इनको आशीर्वाद दे चुका है, और प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा चुका है, प्रभु मेरी हेल्थ को अच्छा कर चुका है, प्रभु मेरे साथ बेटर और बेटर कर चुका है, और मैं तैयार हूं प्रभु आपके राज्य के लिए। जब आप ये कह रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। अगर आप भी अपने रिश्तेदारों को, साक संबंधियों को और पड़ोसियों को प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसियों के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। चैनल को भी